नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लुए सवसाहुणं। वंदितो सब सिद्धे धूमचल मणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मदिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उपकारी रचना है। हम जैसे जीवों को लक्ष्य में रखकर ही इस ग्रंथ की रचना हुई है। हर शब्द हृदय की गहराई लिए हुए है। हर बात में कहीं न कहीं उसी आत्म तत्व की चर्चा है जो मैं हूँ। माने हर कदम कदम पर आचार्य देव मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरा ही स्वरूप बतलाते हैं, मुझे मेरा परिचय कराते हैं। बस ये सब चर्चाएं यहाँ आचार्य देव कर रहे हैं। शब्दावली थोड़ी सी अमृत चंद्राचार्य की साहित्यिक रहती है, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये क्या कह रहे हैं यार, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। प्रमाण नए निक्षेप की चर्चा कर रहे थे। गाथा 13 चल रही है। 13वीं गाथा की टीका चल रही है। 13वीं गाथा की इस टीका में बीच में एक कलश भी आ गया था, और कलश की वजह से यह 13वीं गाथा की टीका दो भागों में बंट गई। 13वीं गाथा की टीका का एक पार्ट, टीका का एक पार्ट कलश के पहले वाला हो गया, और टीका का दूसरा पार्ट कलश के बाद वाला हो गया। मूल गाथा पढ़ते हैं, फिर हम उसकी टीका की तरफ बढ़ेंगे आगे। मूल गाथा देखिए आप लोग। भूदथेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च। आसव संवर निजर बंधो मुखो यसम्मतम्। चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा। तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक। भूतार्थ से जाने हुए इन तत्वार्थों को सम्यक्त्व कह करके पुकारा गया। कैसे जानना है इन 7 तत्वों को भूतार्थ से, यही चर्चा चल रही थी। टीका में भी कुछ इसी प्रकार की बात कही। बाह्य दृष्टि से देखो, अंतर्दृष्टि से देखो। और फिर आगे जो कलश लिखा, उस कलश में भी यही लिख दिया कि शुद्ध स्वर्ण जो है यह छिपा हुआ है बाण भेद में, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो यह आत्मज्योति उन 9 तत्वों में छिपी हुई भी सदा प्रकाशमान रहती है। इसलिए हे भव्य जन,
तुम उसी चैतन्य आत्म ज्योति को जानो, यह प्रेरणा यहाँ दी थी। और इसके उपरांत टीका के द्वितीय पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 40 नंबर पेज पर यह कह दिया कि शुद्ध नय को तो जानो, शुद्ध आत्म तत्व को तो जानो। विनीत जी भाई साहब आगरा वाले ये कह रहे हैं शुद्ध आत्म तत्व को तो जानो। और कैसे जाने? बोले प्रमाण नय निक्षेप से जानो उस शुद्ध आत्म तत्व को, शुद्ध नय से जानो। नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति को शुद्ध नय से जानो। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जिस शुद्ध नय से जाना गया, ये शुद्ध नय भूतार्थ है या अभूतार्थ है? जो प्रमाण से जाना, जो नय से जाना, जो निक्षेप से जाना, ये भूतार्थ है या अभूतार्थ है? बोलो क्या कहना है? बोलो तो क्या बताएं भूतार्थ और अभूतार्थ? कहा कि भैया जब भेदों के समीप जाकर के देखते हो तो वे सब भेद सत्यार्थ दिखते हैं, वे सब भेद भूतार्थ दिखते हैं, वे सब भेद वास्तव में हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए भूतार्थ उनके समीप जाकर के देखो तो। लेकिन जब शुद्ध जीव तत्व को लक्ष्य में रख करके देखा जाता है तो वे सब नव तत्व और नव तत्वों को जानने की प्रक्रिया में कहे गए नए निक्षेप प्रमाण आदि, ये सब अभूतार्थ दिखाई देते हैं। अभेद दृष्टि से देखने पर ये सब अभूतार्थ दिखाई देते हैं। प्रमाण क्या है, प्रमाण के भेदाधिक क्या हैं, उसकी जानने की प्रक्रिया किस तरह की है, कल ये कुछ शब्द यहाँ दिए थे। आज नए और निक्षेप की तरफ आगे बढ़ना है। प्रमाण से संबंध रखने वाले 4 शब्द यहाँ दिए थे। प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय। इन शब्दों का स्पष्टीकरण भी कल किया था। प्रमाण प्रक्रिया है, प्रमाण ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। प्रमाता उस प्रमाण का प्रयोग करने वाला, वो जीव, वो कर्ता, वो प्रमाता है। प्रमिति ये क्रिया है, प्रमाण की जो क्रिया होती है उसका नाम प्रमिति है। और उस प्रमिति क्रिया पूर्वक जो विषय बनाया गया है वो प्रमेय है। बस इतना ही आप लोगों को याद रखने योग्य और समझने योग्य है। जिस तरह से ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहते हैं, बस उसी ज्ञेय को प्रमाण की अपेक्षा से प्रमेय कहते हैं। बस वही, कोई फर्क नहीं है, 2 अलग अलग चीज़ नहीं है। बस इतना सरल शब्दों में दिमाग में बैठा लीजिए, जिसे ज्ञेय कहा गया है वही प्रमेय है। ज्ञेय और प्रमेय में कोई फर्क नहीं है, बस देखने वाले एंगल का फर्क है। जब उसी ज्ञेय को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो ज्ञेय कहते हैं, और उसे ही जब प्रमाण की दृष्टि से देखते हैं तो प्रमेय कहते हैं, है ना। जैसे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है, ये चाचा हैं या मामा हैं, बस ऐसा ही है। क्या भांजे की दृष्टि से देखते हैं तो मामा हैं, और भतीजे की दृष्टि से देखते हैं तो चाचा है। दृष्टि अलग है, व्यक्ति वही है, पदार्थ वही है। लेकिन ये जो भेद खड़े हो गए, क्या समझ में आ रही है बात? भेद जो खड़े हो गए हैं, बोले ये भेद अभूतार्थ हैं। भेदों के नज़दीक देखोगे, प्रमाण प्रमाता इनके भेदों की दृष्टि से देखोगे तो भूतार्थ हैं, लेकिन शुद्ध आत्म तत्व की दृष्टि से देखोगे तो अभूतार्थ हैं। इसका पूरा निरूपण आगे और अलग तरह से ये समझाने वाले हैं। देखिए आगे क्या लिख रहे हैं। आपने कभी ज्ञप्ति क्रिया सुना है? ज्ञप्ति क्रिया क्या होता है? ज्ञान के जो जानने की जो क्रिया है, उसे जानन ये जो क्रिया चल रही है उसे ज्ञप्ति क्रिया कहते हैं। बस जो ज्ञप्ति क्रिया है वही प्रमिति है। चलिए, ये सब भूतार्थ अभूतार्थ प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के संदर्भ में चर्चा हुई। नए के 2 भेद हैं, 40 नंबर पेज पर बीच वाली लाइन में बताए हैं।
बिल्कुल बीच वाली लाइन में नए के दो भेद, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। गजब हो गया महाराज, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की बात कर रहे हैं आप। अभी तक तो हमें निश्चय व्यवहार समझा रहे थे, अब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में ले आए। भाई क्या बताएं, वस्तु द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के माध्यम से बहुत सटीक स्पष्ट जानी जाती है। यद्यपि पूरे ग्रंथ में, पूरे समय सार ग्रंथ में निश्चय व्यवहार शैली का ही प्रयोग करेंगे, निश्चय व्यवहार के माध्यम से ही समझाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ 3 लाइन में सिर्फ 3 और 3 और कह दो, 6 लाइनों में सिर्फ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चर्चा की है। आगे नहीं करेंगे चर्चा। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये 2 नए हैं। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में जो नए, ये परिभाषाएं बता रहे हैं। हमने नए चक्र में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए पढ़ाते समय आपको ये 13वीं गाथा की टीका की ये पंक्तियां भी बतलाई थी, मूल संस्कृत पंक्तियां। तत्र द्रव्य पर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यम मुख्यतयानुभावयति इति द्रव्यार्थिक है, और तत्र द्रव्य पर्यायात्मके वस्तुनि पर्यायम मुख्यतयानुभावयति इति पर्यायार्थिक है। तो वही परिभाषा का यहाँ अनुवाद लिख रहे हैं, ऊपर लिखा है इसी तरह। देखिए ऊपर संस्कृत की 4थी लाइन देखेंगे तो आपको ये शब्द दिख रहे हैं, तत्र द्रव्य पर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यम मुख्यतयानुभावयति इति द्रव्यार्थिक है, पर्यायम मुख्यतयानुभावयति इति पर्यायार्थिक है। मिल गया ना। माने वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक है। वस्तु के 2 मूल पार्ट हैं, एक द्रव्य वाला पार्ट, एक पर्याय वाला पार्ट। पार्ट 2 हैं, लेकिन पार्ट 2 होने पर भी वस्तु 2 नहीं है। जैसे चक्की के 2 पार्ट होते हैं, एक स्थिर रहने वाला पार्ट होता है और एक घूमने वाला पार्ट होता है। घूमने वाले पार्ट और स्थिर रहने वाला पार्ट, इन 2 पार्टों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है क्या निहाल जी, बाबूजी साहब? यदि इन 2 पार्टों को अलग अलग कर दिया जाए, आप कल्पना कीजिए, यदि इन 2 पार्टों को, जो एक स्थिर रहने वाला चक्की, देखिए आपने हाथ से चलने वाली चक्की की बात कर रहा हूँ, ये मशीन वाली चक्कियों की बात नहीं कर रहा हूँ आज के समय वाली। वो जो चक्की, पत्थर की जो चक्की चलती थी, बीच में एक लकड़ी ऐसे लगी रहती थी और इस तरह से उसे माताएं बहनें घुमाती थी, स्वस्थ रहते थे, चाकी चलती थी वो। और आज ये क्या कहते हैं इसे, योगा के नाम पर, क्या आज चक्की चालना एक आसन होता है, चक्की चलाना। योग कराते समय जो योग टीचर होते हैं वो दोनों हाथों को ऐसे ऐसे कराते हैं, ऐसे ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। समझ में आ रही है बात? दोनों हाथों से पकड़ करके, क्यों? स्वस्थ रहने के लिए। वो आसन कराते हैं इस तरह से। आप दोनों पैरों को ऐसे फैला लो और इस हाथ, ऐसे हाथों को लेकर के उस पैर की तरफ ले जाओ, फिर झुको और फिर दूसरे पैर की तरफ ले जाओ। क्या ये आसन चलता है। ये जो आसन है, इस आसन का नाम है चक्की चलाना। क्या चक्की चलाना आसन कहते हैं इस आसन को। तो ये वो जो चक्की होती है, उस चक्की में 2 पार्ट हैं। उनमें नीचे वाला पार्ट स्थिर रहता है और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो घूमता रहता है। अब ये घूमने वाला और स्थिर रहने वाला, ये जो दोनों पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को एक दूसरे से यदि जोड़ दिया जाए, क्या, तो चक्की नहीं रहेगी, क्योंकि जुड़ जाएंगे तो फिर या तो दोनों ही घूमेंगे या दोनों ही नहीं घूमेंगे। जुड़ गया तो वो चक्की नहीं है। उन्हें यदि अलग कर दिया गया, 2 इंची की दूरी भी यदि बीच में हो गई, बोले तो भी वो चक्की नहीं है। वो जुड़े भी रहें और नहीं जुड़े भी रहें, ऐसा जब स्वरूप होगा तभी वो चक्की कहलाएगी। क्या समझ में आ रही है बात? वो क्या है, मतलब जुड़े भी रहें और नहीं जुड़े भी रहें। तो वस्तु के ये 2 मुख्य पार्ट हैं और इन दोनों के मिलने पर ही वस्तु परिपूर्ण बनती है। एक पार्ट का नाम है द्रव्य वाला पार्ट, एक पार्ट का नाम है पर्याय वाला पार्ट।
पर्याय वाला जो पार्ट है वो परिवर्तनशील है, द्रव्य वाला जो पार्ट है वो नहीं पलटने वाला है, वो नहीं बदलने वाला है। और ये दोनों मिलकर के एक वस्तु है, ये दो वस्तु नहीं है। अब इसमें कह रहे हैं इस द्रव्य पर्यायात्मक पूरी चक्की में, द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु में अब एक पार्ट को गौण करो। ये लिख रहे हैं, सुनो जरा क्या करना है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में जो नए मुख्य रूप से द्रव्य का अनुभव करावे वह द्रव्यार्थिक नए है। मुख्य रूप से द्रव्य का अनुभव कराएं, इट मीन्स पर्याय को गौण करके, पर्याय पक्ष को गौण करके द्रव्य का अनुभव करावे वह द्रव्यार्थिक नए है। माने इस दृष्टि से सिर्फ द्रव्यार्थिक ही दिखता है क्या? देखो, और जो नए उसी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में मुख्य रूप से पर्याय का अनुभव कराएं वह पर्यायार्थिक नए है। वही द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु। और अनुभव किसका? यहाँ अनुभव करने का अर्थ ज्ञान कराना है। कोई पर्याय का अनुभव कराए, क्योंकि दोनों ही नए ज्ञानी के ही होते हैं। द्रव्यार्थिक भी ज्ञानी के होता है और पर्यायार्थिक भी ज्ञानी के होता है। द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद करके पर्यायार्थिक चक्षु का अनुभव करने का अर्थ वो कोई पज्जय मूढ़ा नहीं है, पर्याय मूढ़ नहीं है वो ज्ञानी। यहाँ तो जो पर्याय का अनुभव कराए जो बात की जा रही है, पर्याय को ज्ञान का विषय बनाए द्रव्य पक्ष को गौण करके, तो वो पर्यायार्थिक नए हैं। ये दो नए हो गए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। आगामी पंक्तियाँ देखिए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों नए द्रव्य और पर्याय का पर्याय से, क्या कह रहे हैं, ये दोनों नए द्रव्य और पर्याय का पर्याय से, भेद से, क्रम से अनुभव करने पर भूतार्थ हैं। ये दोनों नए द्रव्य और पर्याय का जब भेद करते हैं, पर्याय से भेद करते हैं या पर्याय से देखते हैं, भेद से देखते हैं, क्रम से देखते हैं, ये अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। यहाँ एक शब्द आया है, दोनों नए द्रव्य और पर्याय का, दोनों नए द्रव्य और पर्याय का अनुभव करते हैं। समझना, एक शब्द थोड़े से ध्यान दीजिएगा। जो शब्द दिखा रहा हूँ उन शब्दों को यदि आप देख करके आप फील करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अदरवाइज़ पढ़ना हो तो पढ़ करके आगे भी बढ़ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा आपको क्या छोड़ दिया, क्या चला गया। लेकिन शब्दों की में कुछ गहराई है, शब्दों में कुछ बात कहना चाहते हैं। ये दोनों नए द्रव्य और पर्याय का, ये दोनों नए द्रव्य और पर्याय का, दोनों नए माने क्या? ये दोनों नए माने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, द्रव्य और पर्याय का। फिर नीचे शब्द देखिए, अनुभव करने पर, दोनों नए से हमने द्रव्य का अनुभव किया और पर्याय का अनुभव करने पर भूतार्थ हैं। लेकिन द्रव्य पर्याय का पर्याय से अनुभव करो। अब ये कैसी बात है जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले? देखिए, द्रव्य और पर्याय का पर्याय से अनुभव करने पर, भेद से अनुभव करने पर, क्रम से अनुभव करने पर भूतार्थ है। तो द्रव्य और पर्याय का पर्याय से अनुभव करना, पर्याय से अनुभव कैसे? द्रव्य का भी पर्याय से अनुभव, पर्याय का तो पर्याय से अनुभव समझ में आता है, लेकिन द्रव्य और पर्याय का पर्याय से अनुभव करने पर ये कैसे शब्द हैं? थोड़ा सा जटिलता जरूर दिखेगी, लेकिन विषय समझना तो चाहिए हमें। हमें कोई बात अमृत चंद्राचार्य देव ने कही है तो समझना तो पड़ेगा ना। द्रव्य और पर्याय का पर्याय से अनुभव करने पर, माने ये कह रहे हैं पर्याय से अनुभव, द्रव्य का भी पर्याय से अनुभव और पर्याय का भी पर्याय से अनुभव कि हाँ होता है ऐसा। कैसे? कि जब भेद और क्रम से देखते हैं तो वो पर्याय का अनुभव कहलाता है। जैसे द्रव्य का
द्रव्य का पर्याय से अनुभव करो, तो भेद करके कथन करो, वो पर्याय से अनुभव हो गया। देखिए, सामान्य, अभेद, नित्य, एक, अब ये जो चार पहलू हैं द्रव्यार्थिक नय के, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आए तो भी चिंता नहीं करना, क्योंकि आगे बहुत सरल विषय आने वाला है। इतना सरल हो जाएगा आगे विषय तो 2 लाइन बाद पानी की तरह, क्योंकि निक्षेपों की चर्चा है, सरल चर्चा है, एक ही लाइन का तो चक्कर है। सुनिए, जब हमने द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखा, जब हमने, दिनेश सिंह जी साहब, जब हमने द्रव्यार्थिक नय के विषय को, द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखा, द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य है। निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य है। उस द्रव्य को ही जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखा तो बोले आप उसमें पर्याय का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भेद से देख रहे हैं द्रव्यार्थिक नय के विषय को, सामान्य देख रहे हैं, अभेद देख रहे हैं। अकेला सामान्य मात्र देखें तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन सामान्य, अभेद, नित्य, एक, ये जो टुकड़े कर दिए गए, ये उस द्रव्यार्थिक नय को पर्याय से देखना हुआ। तो पर्याय से अनुभव करने पर भूतार्थ है, ठीक है, हैं ये भी, द्रव्य से ऐसा है, क्षेत्र से ऐसा है, काल से ऐसा है, भाव से ऐसा है, सत्यार्थ है। और द्रव्य पर्याय दोनों से अनालिंगित, ये गजब के शब्द हैं, ये अनुभूति का विषय है। अनालिंगित, अनस्पर्शित, अनटच रहने वाला, द्रव्य और पर्याय दोनों से अनालिंगित, शुद्ध वस्तु मात्र। बोले ये कौन सी वस्तु है विनय सिंह जी साहब, ये कौन सी वस्तु है जो द्रव्य और पर्याय दोनों से अनालिंगित है? कि हाँ, ये बड़ा गजब का स्वरूप है भैया। ये द्रव्य पर्याय दोनों से अनालिंगित वस्तु बताना चाह रहे हैं। वस्तु तो वस्तु है, द्रव्य पर्याय का भेद मत करो। पर्याय से देखा, द्रव्य से देखा, द्रव्यार्थिक से देखा, पर्यायार्थिक से देखा, अरे कुछ नहीं, वस्तु तो वस्तु मात्र है, उस वस्तु की ये चर्चा करें। द्रव्य पर्याय से अनालिंगित, इसका मतलब भेद विकल्पों से परे। ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञात वह तो वही है। क्या ये जो लिख रहे हैं द्रव्य पर्याय दोनों से अनालिंगित, अनालिंगित मतलब क्या होता है? आलिंगित, आलिंगन मतलब क्या होता है? स्पर्श करना, ये आलिंगन है। और अनालिंगित, अस्पर्शित, अछूता, द्रव्य और पर्याय दोनों से अछूता, शुद्ध वस्तु मात्र, शुद्ध वस्तु, नयातीत, विकल्पातीत, ऐसी वस्तु मात्र जीव के चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। बोले कोई नय वय नहीं है, नयों के माध्यम से वस्तु को मत देखो, वस्तु तो वस्तु है, वस्तु कोई नए से दिखती है क्या? वस्तु कोई नए से दिखती है क्या? सन 2005 की बात है, मैं कोटा रामपुरा में 10 लक्षण पर्व के अवसर पर मुझे बाबूजी ने बुलाया। रोज़ाना आते थे, प्रवचन में आकर के बैठते थे, सुनते थे। और स्पेशली मेरे को आग्रह करके छोटे दादा के पास में फ़ोन किया कि हमें संजीव गोदा चाहिए, इसको भेजना है। उन्होंने मेरे प्रवचन 1998 में सुने थे बाबूजी ने, और समय सार की 73वीं गाथा पे प्रवचन चल रहे थे 1998 में, 10 लक्षण पर्व के प्रवचन। तो उन्होंने बुलाया और दादा ने मुझे कह करके भेजा था कि तुम्हें वहाँ नए चक्र चलाना है। मैंने वहाँ 10 लक्षण में कोटा में, सुरेंद्र जी बाबूजी साहब आपके रामपुरा में 2005 की बात है, मैंने 10 दिन नए चक्र चलाया सभा में। बाबूजी बराबर सुनते थे। तो जब नए पढ़ाए जाते हैं तो नए चक्र की पढ़ाने की जो, जब नए ही पढ़ा रहे हैं तो हम कैसे पढ़ाएंगे? इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है। हाँ,
इस नए से ऐसा देखो, इस नए से ऐसा देखो, इस नए से ऐसा देखो, ऐसा पढ़ाते थे। तो बाबूजी मेरे को कहते थे, खूब चर्चाएं घर पे करते थे, बोले नए से थोड़ी ना देखा जाता है, क्या वस्तु को नए से नहीं देखा जाता। वस्तु जब दिखती है तो उस ज्ञान की पर्याय का नाम नए पड़ जाता है। क्या समझ में आ रही है बात? माने वस्तु जो है, ये वस्तु जब किसी एंगल से देखा जाता है तो वो नए अपने आप पड़ते हैं, नए से नहीं देखा जाता है वस्तु को। क्या वस्तु को नए से नहीं देख रहे हैं हम, वस्तु तो वस्तु है। क्या माने वस्तु जैसी है, उस वस्तु को, वो वस्तु को जब अपनी श्रुत ज्ञान की पर्याय जिस तरह से विषय बनती, क्योंकि देख देख करके थोड़ी ना करते हैं। अब मैं निश्चय नए से देखता हूं, अब मैं व्यवहार नए से देखता हूं, ऐसा थोड़ी ना होगा। हम जब बोल रहे हैं अरे वस्तु तो ध्रुव है, तो जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो अपने आप ही ज्ञान की पर्याय में, अपने आप ही ज्ञान की पर्याय में ये नए लागू हो गया। बोलो, ज्ञान की पर्याय में स्वयमेव ही नए लागू हो गया। जब हमने नित्य जाना तो उस नित्य जानने वाली ज्ञान की पर्याय, क्या नित्य जानने वाली ज्ञान की पर्याय जो है हमारी, उस ज्ञान की पर्याय का नामकरण बाद में हो गया, वो द्रव्यार्थिक नए कहलाएगी। जब हमने जानते जानते, जब हमारी ज्ञान में कुछ अनित्यता झलक रही है तो हमारी वो ज्ञान की पर्याय अपने आप ही पर्यायार्थिक नए हो गई। पर्यायार्थिक नए से देखो, ऐसे लगा लगा करके देखे जाते हैं, कोई कुछ नहीं है। ज्ञानी तो अपनी अस्थि की मस्ती में रहता है। जब उसके श्रुत ज्ञान की पर्याय का विषय त्रिकाली ध्रुव बनता है तो वो द्रव्यार्थिक नए का विषय होता है। जब उसके श्रुत ज्ञान की पर्याय का विषय पर्याय बनती है तो पर्यायार्थिक नए का विषय हो जाता है। उस श्रुत ज्ञान की पर्याय का नाम पर्यायार्थिक नए पड़ जाता है। बाबूजी के चिंतन की गहराइयाँ थी। लेकिन जब नए पढ़ाएंगे, आज भी जब हम नए पढ़ाएंगे तो हम यही पढ़ाएंगे, इसी तरह से पढ़ाएंगे कि इस नए से देखो तो ऐसा दिखेगा, इस नए से देखो तो ऐसा दिखेगा। लेकिन इस नए से ऐसा दिखेगा, वापस समझना, बहुत मार्मिक वाक्य कहता हूँ, इस नए से ऐसा दिखेगा, इसका अर्थ यह है जब ऐसा दिखेगा तब ये नए लागू होगा। क्या ख्याल में आया? आप लोगों में से कितने लोग पकड़ पाए होंगे मुझे पता नहीं। क्या ख्याल में आ रही है बात? बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? जब वस्तु को जान रहे हैं, जब वस्तु को देख रहे हैं, इस नए से वस्तु को ऐसा देखा। क्या भाई विवेक, इस नए से वस्तु को देखा, जब ये भाषा आपको मिले तो उसका अर्थ क्या समझना? जब ऐसा दिखता है, जब ऐसा दिखता है तो ये नए लागू हुआ। वापस बोलता हूं, देखो सब बहुत सारे सब साधर्मी लोग सब पकड़ेंगे, बात पकड़ में आनी चाहिए। क्या है? जब हमने कहा द्रव्यार्थिक नए से वस्तु नित्य है, बराबर, हमने कहा पर्यायार्थिक नए से वस्तु अनित्य है, तो क्या वस्तु की अनित्यता पर्यायार्थिक की वजह से है? हमने कहा द्रव्यार्थिक नए से वस्तु नित्य है, तो वस्तु की नित्यता क्या द्रव्यार्थिक नए की वजह से है? जब हमने ये कहा कि वस्तु अभेद है, द्रव्यार्थिक नए से वस्तु अभेद है, तो क्या वस्तु की अभेदता द्रव्यार्थिक की वजह से है क्या? जब हमने कहा वस्तु भेद रूप है, पर्यायार्थिक नए से वस्तु भेद रूप है, तो क्या वो भेद रूप पना ये क्या पर्यायार्थिक नए की वजह से है क्या? नहीं, वस्तु में तो भेद भी है, वस्तु में तो अभेद भी है, वस्तु तो भेदात्मक सदा काल है, वस्तु तो वस्तु है। जब श्रुत ज्ञान की पर्याय में वो भेद दिखने लगते हैं तो पर्यायार्थिक नए लागू हो जाता है। जब उसी श्रुत ज्ञान की पर्याय में अभेदता दिखने लगती है तो द्रव्यार्थिक नए लागू हो जाता है। बोले नए बनते होंगे तो बनते रहेंगे अपने आप, वस्तु तो वस्तु है। ठीक है ना, वस्तु तो वस्तु है।
द्रव्य पर्याय से अनालिंगित वस्तु की चर्चा कर रहे हैं यहां तो क्या, द्रव्य पर्याय से अनालिंगित वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं यहां पर। वो वस्तु तो वस्तु रूप है, निरपेक्ष है, और उस वस्तु मात्र को देखने पर, उस चैतन्य वस्तु मात्र को देखने पर हमें ये जितने भी भेद थे, नयादिक के जितने भी भेद थे, ये सारे भेद स्वयं गौण हो जाते हैं। अरे खत्म हुए, कुछ नहीं है, कोई नय का भेद नहीं है, कोई द्रव्यार्थिक नहीं, कोई पर्यायार्थिक नहीं, कुछ नहीं, वस्तु तो वस्तु है। ख्याल में आ रही है बात? ये मैंने मार्मिक बात आपको नयों के संदर्भ में आज बतला दी, लेकिन जब नए चक्र पढ़ाऊंगा तब एक आध दिन कहूंगा इस तरह की बात। लेकिन बाकी जैसे समझ लो आप 4 महीने नई की क्लास चली, तो 4 महीने नई की क्लास चलने पर 119 दिन तो यही कहा जाएगा कि इस नए से ऐसा है, और एक आध दिन कभी ये भी कह देंगे कि नहीं नहीं नए से नहीं देखा जाता है। क्या स्वरूप तो यही है, लेकिन पढ़ाना नए है तो क्या करेंगे बोलो? जब नए पढ़ाए जाते हैं तो इसी तरह से पढ़ाया जाता है। नयों की चर्चा पूरी हो गई है। नयों से ऊपर उठ करके वस्तु को देखो, नए विकल्पों से परे वस्तु को देखो तो ज्ञायक दिखाई देता है, और ये चैतन्य वस्तु दिखाई देती है, वही सत्यार्थ है, वो वस्तु सत्यार्थ है। अब निक्षेप की दृष्टि से बात करते हैं। निक्षेप 4 प्रकार के हैं। थोड़ा सा हल्का कर दिया विषय को, हल्का कर दिया मैंने, लाइट कर दिया मैंने, थोड़ा सा जो ऊपर से जा रही थी बातें वो सब समझ में आने जैसी हो जावे। 4 निक्षेप सुने हैं आपने? नाम स्थापना, द्रव्य भाव तह तत्न्यास है। नाम स्थापना, द्रव्य भाव तत्न्यास है, ये सूत्र है तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के पहले अध्याय का। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, ये 4 निक्षेप हैं। अब नाम निक्षेप किसका नाम, उसे समझा रहे हैं। नाम निक्षेप किसका नाम है? गुण की अपेक्षा बिना, गुण की अपेक्षा बिना वस्तु का नामकरण करना नाम निक्षेप है। क्या कह रहे हैं? गुण की अपेक्षा बिना वस्तु का नामकरण करना ये नाम निक्षेप है। किसी का नाम महावीर है तो कोई महावीर थोड़ी है, किसी का नाम बलवीर है, किसी का नाम अनंतवीर है। हमारे एक विद्वान है, अनंतवीर नाम है, तो अनंतवीर नाम है, तो क्या वो अनंतवीर का मतलब एक अनंत भगवान हो गए क्या? अनंतवीर तो अनंत चतुष्टयों में से एक है, ऐसा थोड़ी ना। गुण की अपेक्षा किए बिना, माने नाम तो कुछ भी हो सकता है, कि लक्ष्मीपति हो और भिखारी हो, ऐसा भी हो सकता है, और बहुत वैभव संपन्न हो क्या, और नाम का जोड़मल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो नाम में क्या दम है? नाम तो सुंदरी रखें और शक्ल बदसूरत हो क्या, तो कुछ भी मतलब नाम से कुछ मतलब नहीं है। नाम तो पहचान के लिए बिना गुणादिक के जो नाम रखे जाते हैं ये सब नाम निक्षेप है। माने हम सब के जितने नाम हैं ये सब नाम निक्षेप वाले ही नाम हैं, वास्तव में पहचान के लिए ही हैं ये सब नाम, है ना। फ़कीर चंद भी नाम होता है, अलग अलग तरह के मिलेंगे। आँख का अंधा और नाम नयन सुख, ऐसे बहुत तरह के विरोधाभास निकाले जा सकते हैं, 10-20 बातें कह सकते हैं। देखो छोड़ो उसको। फिर यह वह है, इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना, ये स्थापना निक्षेप है। अन्य वस्तु में अन्य वस्तु को कहना कि यह वह है। क्या सुनील जी जरा साहब, वस्तु कुछ और है, ठीक है, और इस वस्तु में अन्य वस्तु में बोले ये तो वो है, तो ये क्या है? इस वस्तु में अन्य की स्थापना कर दी गई, ये स्थापना निक्षेप का काम है। 2 तरह से स्थापना की चर्चाएं सब सुनी हैं आप लोगों ने।
एक का नाम होता है तदाकार स्थापना, एक का नाम होता है अतदाकार स्थापना। वस्तु है और उसे देख करके यदि ये तो सेम आकार वाली है, जैसे गांधी जी की प्रतिमा में गांधी जी की स्थापना, नेहरू जी की प्रतिमा में नेहरू जी की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में उनकी स्थापना है, तदाकार स्थापना है। तो वो थोड़ी न है खुद यहाँ साक्षात, लेकिन इसी तरह से ये स्थापना ये तदाकार है। कुछ अतदाकार स्थापना होती है जो हम प्रयोग करते हैं अपनी पूजन करते समय। ये अक्षत है, ये पुष्प है, इन्हें पुष्प माने पीले चावलों में पुष्प की स्थापना कर दी। ऐसे नैवेद्य की स्थापना, क्या दीप की स्थापना, जैसे पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये जो स्थापना, ये स्थापना निक्षेप के विषय हैं। तो ये जो प्रयोग किए गए हैं इनमें प्रयोग कर दिया गया, माने स्थापना निक्षेप। बहुत सारे उदाहरणों से इन बातों को समझ सकते हैं, लेकिन अभी क्यों समय उसमें लगाया जाए, सब समझ रहे हैं, सब बातें समझ ही गए हैं। तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्थापना हो गई, शतरंज की गोटियों में स्थापना हो गई है, घोड़े वगैरह की स्थापना हो गई, उसमें घोड़े की शक्ल वाली में स्थापना करना ये तदाकार है, बिना घोड़े की शक्ल वाली में स्थापना करना ये अतदाकार है। और भी कहें कि उसमें से 8, 16, 32 गोटियाँ हैं उसमें, समझिए आप शतरंज में 32 में से उसमें से कोई एक टूट गया कि ख़राब हो गया कि गायब हो गया कि कहीं खो गया, 32 में से तो पूरी शतरंज थोड़ी ना फेंक देते हैं आप, और एक अकेला वो पीस तो मिलता नहीं है आपको। तो फिर आप क्या करते हैं, उसकी जगह पर कोई पत्थर का टुकड़ा रख देते हैं, क्या उसकी जगह पर आप कुछ भी टुकड़ा उकड़ा रख देते हैं और आप उसको वो मान करके वो उसी तरह की चाल चलता है। वो घोड़ा है तो 2.5 घर चलेगा, जैसा मान लिए 2.5 कदम चलेगा। तो ये इस तरह से ये स्थापना कर दी जाती है। और भी जैसे पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं वगैरह के अंदर भी स्थापना, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थापना के संदर्भ में बात कह रहा हूँ, ये स्थापना किसी चेतन में जब स्थापना होती है तो चेतन में पूज्यत्व की स्थापना नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जो समझने जैसा है। माने किसी भी पूज्यत्व पद की स्थापना किसी चेतन में नहीं की जाती है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। जैसे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में इंद्र प्रतिष्ठा तो की, इंद्र प्रतिष्ठा करते हुए उनमें स्थापना कर दी इंद्रत्व की, सब बना दिए, किसी को राजा बना दिया, किसी को महाराजा बना दिया, यहाँ तक कि बाल तीर्थंकर के माँ बाप तक बना दिए, माता पिता तक बना दिए, लेकिन बाल तीर्थंकर किसी को नहीं बनाया। क्या संजय जी भाई साहब, विदिशा बोलो, क्या बाल तीर्थंकर हैं तो इन बाल तीर्थंकर के माता पिता तो बना दिए हमने, कोई तीर्थंकर भी बना दो। क्या किसी आज हम शाम को पालना झूलन है और दिन में हमारे परिवार में किसी के बच्चा हुआ है, तो एक काम करो, शाम को पालना झूलन के अंदर उसे वर्धमान, बालक वर्धमान बना करके पालने में उसको झुला दो। क्या आज ही तो जन्म हुआ है, जन्म कल्याणक का दिन है, शाम को कर दो ऐसा। कि नहीं हो सकता भाई साहब, ये नहीं हो सकता। क्या माता पिता बनाए जा सकते हैं, भगवान नहीं बनाया जा सकता। उस भगवान की स्थापना प्रतिमा में तो की जा सकती है, किसी चेतन में नहीं की जा सकती है। और यदि उसमें चेतन में स्थापना कर दी तो फिर उसी तरह की घटनाएं घटेगी जैसी अरुण गोविल के साथ में घटी थी। दीपिका, अरुण गोविल, राम का पात्र करने वाले लोगों ने उनमें ही स्थापना समझ ली, उनको ही राम समझ लिया। जब बार में बैठ करके उन्हें शराब पीते हुए देखा, सिगरेट पीते हुए देखा, तो लोगों की क्या स्थिति थी। ये सब दृश्य 90 के दशक में देखे, 30 साल पहले। बोलो, सोचना ऐसा हो जाता है, माने वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो व्यक्ति उसको जिस रूप में देखने लगता है उसी रूप में देखता है। तो ये 2 तरह के निक्षेप हुए, एक का नाम नाम निक्षेप, दूसरे का नाम स्थापना निक्षेप। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाम और स्थापना निक्षेप के आगे द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप की परिभाषा दे रहे हैं आगे। अतीत और भावी पर्यायों का वर्तमान में आरोप करना द्रव्य निक्षेप है। अतीत पर्याय और भावी पर्याय और आरोप किया गया वर्तमान में,
भविष्य में होने वाले उस पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आज ही उस रूप से कह देना, ये भाव निक्षेप, ये द्रव्य निक्षेप है। द्रव्य माने त्रिकाल, वर्तमान में कैसा देख रहे हैं, भूत वाले को देख रहे हैं, भविष्य वाले को देख रहे हैं, भविष्य में जो होगी उस अवस्था को देख रहे हैं। मैं 20 उदाहरण मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। इंद्रभूति गौतम गणधर, क्या जैसे इंद्रभूति गौतम गणधर, गौतम भगवान है, गौतम परमात्मा है। इंद्रभूति गौतम स्वामी वे सिद्ध भगवान है, लेकिन सिद्ध भगवान होते हुए भी उन्हें गणधर के रूप में देखा जा रहा है। ये सब उदाहरण सब फटाफट लिख रहे हैं, पूर्व में सब बहुत प्रवचनों के अंदर हमने इन सब बातों को कहा है। द्रव्य निक्षेप से देखने पर हमें चक्रवर्ती दिखाई देता है। भरत भगवान को आज भी चक्रवर्ती देख रहे हैं। अंजन को बेचारे को चोरी देख रहे हैं, क्या करें, भगवान हो गए हैं अंजन, फिर भी अंजन चोर, अंजन चोर, अंजन चोर, क्या क्या कहें, चोर हैं क्या अंजन, भगवान है फिर भी उन्हें चोर देख रहे हो आप, विद्युत चोर देख रहे हो। अरे विद्युत चर भगवान बन गए भाई साहब, आप उन्हें विद्युत चर को चोर देख रहे हो। भूतकालीन पर्याय की अपेक्षा से कभी भविष्य की पर्याय के आधार पर कथन कर दिए जाते हैं, है ना। महापद्म तीर्थंकर, भविष्यकालीन 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान होना, भावी तीर्थंकरों की, जहाँ त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं वहाँ ऐसा ही है, भविष्यकालीन रूप देखा गया है। सेठ सुदर्शन भूतकालीन पर्याय से देख रहे हो, आज भी आप उन्हें सेठ ही देख रहे हो भगवान को। तो इस तरह के लौकिक में भी इस तरह के प्रयोग होते हैं। आप पौराणिक उदाहरण ही नहीं, आप लौकिक में भी इस तरह की बात कर सकते हो। रिटायर्ड मजिस्ट्रेट साहब को आज भी मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं, जज साहब कह करके पुकारते हैं लोग उन्हें। गांव में 90 साल की उम्र हो गई, हुआ करते थे किसी ज़माने में जज, आज भी उन्हें जज साहब कह रहे हैं। वकालत छोड़ दी, आज भी उन्हें वकील साहब कह रहे हैं। डॉक्टरी छोड़ दी, आज भी उन्हें लोग डॉक्टर साहब कह करके पुकार रहे हैं, मास्टर साहब कह करके पुकार रहे हैं। 80-90 साल के हो जाने के बावजूद भी कोई पढ़ाना लिखाना 20 साल पहले बंद कर दिया, फिर अरे मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब, ये क्या हुआ, बूथ से देख रहे हो आप। ये द्रव्य निक्षेप का काम है, देखता है द्रव्य निक्षेप इस तरह का, है ना। तो द्रव्य निक्षेप इस तरह की बात को भी देखता है, द्रव्य पने देख रहा है द्रव्य निक्षेप। ऐसी भविष्य की बातों को देखो, भगवान महावीर स्वामी को सिद्ध होने पर भी आज तीर्थंकर कहना, 24 तीर्थंकरों को जो तीर्थंकर कह रहे हैं, ये वास्तव में इसके आधार पर ही कह रहे हैं, द्रव्य निक्षेप के आधार पर ही कह रहे हैं। ऐसे भविष्य देखने वाली बात हो गई, भूत देखने वाली बात हो गई। चलिए द्रव्य निक्षेप हो गया। भाव निक्षेप में क्या कह रहे हैं, और वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में कहना, ये भाव निक्षेप है। वर्तमान पर्याय थी, वर्तमान पर्याय रूप कहना। महावीर भगवान को कौन से परमेष्ठी हैं, तो उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहना, ये भाव निक्षेप का कथन है। महावीर भगवान कौन से परमेष्ठी हैं बताओ, 24 तीर्थंकर कौन से परमेष्ठी में आते हैं। अब तीर्थंकर तो अनंत परमेष्ठी होते हैं, तीर्थंकर तो अनंत परमेष्ठी होते हैं। जैसे विद्यमान 20 तीर्थंकरों की बात करेंगे तो वे अनंत परमेष्ठी हैं, लेकिन यदि 24 तीर्थंकरों की बात करेंगे तो वे वर्तमान में सिद्ध परमेष्ठी हैं, क्योंकि वे अनंत दशा में थे पहले, वे वर्तमान में सिद्ध हो गए हैं, फिर भी उन्हें तीर्थंकर कहना, क्या ये द्रव्य निक्षेप का काम है। और वर्तमान में जिस अवस्था में है उन्हें उसी अवस्था रूप से कहना, ये भाव निक्षेप का काम है। वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में कहना, ये भाव निक्षेप है। ये चारों ही निक्षेप, चलें भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखो क्या लिख रहे हैं। ये चारों ही निक्षेप अपने अपने लक्षण भेद से विलक्षण भिन्न भिन्न अनुभव किए जाने पर, लक्षण भेद से, वही ये तो नाम निक्षेप का लक्षण है, ये स्थापना निक्षेप का लक्षण है, और इनसे विलक्षण माने भिन्न भिन्न अनुभव किए जाने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, ये सब सत्यार्थ हैं चारों निक्षेप। और भिन्न भिन्न लक्षण से रहित एक अपने चैतन्य लक्षण रूप जीव स्वभाव का अनुभव करने पर ये चारों ही अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। ये चारों असत्यार्थ हो जाएंगे। आप जीव के चैतन्य स्वरूप को देखो, तो चैतन्य स्वरूप जीव को देख लेने पर ये चारों कैसे हो जाएंगे, अभूतार्थ हो जाएंगे, ये चारों असत्यार्थ हो जाएंगे।
इस प्रकार इन प्रमाण नय और निक्षेपों में भूतार्थ रूप से एक जीव ही प्रकाशमान होता है। अरे भेदों को छोड़ करके अभेद वस्तु को देखो, एक जीव ही प्रकाशमान दिखाई देगा आपको, एक चैतन्य आत्म तत्व ही आपको दिखाई देगा और कुछ नहीं। पहले कहा था, देखिए पूरा कर रहे हैं अपन इस टीका को। पहले कहा था कि नव तत्वों में भूतार्थ रूप से एक जीव ही प्रकाशमान है, और यहाँ कहा जा रहा है कि इन प्रमाण नए निक्षेपों में भी भूतार्थ नए से एक जीव ही प्रकाशमान है। ये क्यों कहा जा रहा है, समझना, ये बातें क्यों कही गई है। जब नव तत्वों में एक जीव तत्व की चर्चा की थी, तो ये प्रमाण नए निक्षेप में एक जीव प्रकाशमान की चर्चा क्यों कर रहे हैं। नव तत्वों में जीव तत्व बतलाया था, तो बोले वो जीव नव तत्वों में जीव तत्व बतलाते समय बार बार में शुद्ध नए खड़ा किया था, शुद्ध नए से देखो, शुद्ध नए से देखो। तो इसको ऐसे लगने लगा कि ये शुद्ध नए प्रमाण निक्षेप ये तो जानने के उपाय हैं, ये तो भूतार्थी होंगे। बोले नहीं, इनमें भी प्रमाण नए निक्षेप में भी यदि आप भेदों को लक्ष्य नहीं करेंगे तो फिर अपना एक चैतन्य आत्म तत्व ही प्रकाशमान दिखाई देगा। माने प्रमाण में भी प्रमाण नए दिखे, नयों के माध्यम से देखते हुए भी नए नहीं दिखे, निक्षेप खड़े करने पर भी निक्षेपों से परे चैतन्य वस्तु दिखाई देवे, तो एक चैतन्य ही प्रकाशमान होता है, वो चैतन्य ही भूतार्थ है। देखना तो आत्मा को ही है, माध्यम कुछ भी हो, मीडियम कुछ भी हो देखने का, देखना तो एक चैतन्य तत्व को ही है। इस प्रकार एकमात्र यही कहा जा रहा है कि नव तत्वों में भी एकमात्र शुद्ध जीव तत्व ही प्रकाशमान है। निष्कर्ष, अमृत चंद्राचार्य की टीका पूरी हुई, दादा लिख रहे हैं यहाँ, नव तत्वों में भी एक शुद्ध जीव तत्व ही प्रकाशमान है, और प्रमाण नए निक्षेपों में भी एकमात्र वही शुद्ध जीव तत्व प्रकाशमान है। प्रमाण नए निक्षेप में भी प्रमाण प्रकाशमान नहीं है, नए में नए प्रकाशमान नहीं है, शुद्ध जीव तत्व ही प्रकाशमान है। यह प्रकाशमान जीव तत्व ही दृष्टि का विषय है। ओ, ये सम्यक दर्शन का विषय है। ये प्रकाशमान जीव तत्व, जीव का जीवत्व पना वही वास्तव में दिखे और कुछ नहीं दिखे, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। यही दृष्टि का विषय है। श्रद्धा का श्रद्धेय है, ध्यान का ध्येय है, परम ज्ञान का ज्ञेय है। अब देखो ये चार शब्द दिए, जैसे वो चर्चा चल रही थी ना अपनी, ज्ञेय, प्रमेय, ध्येय। अब ये कह रहे हैं एक ही है, वो कोई फर्क नहीं है। जो आत्म वस्तु जो दृष्टि का विषय है वही श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं उसे, तो उसे श्रद्धेय कह देते हैं। ध्यान की दृष्टि से देखते हैं तो उसी त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को ध्येय कह देते हैं। परम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो उसे ज्ञेय कह देते हैं। मुक्ति मार्ग का मूल आधार भी वही आत्म तत्व है, इसके आश्रय से ही मुक्ति मार्ग प्रकट होता है। जब वह शुद्ध जीवास्तिकाएं ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धान का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय बनता है। शब्दावली तो देखो, ये दादा की दी गई शब्दावली है। क्या कह रहे हैं, जब वो शुद्ध जीवास्तिकाय, हमारा जीव अस्तिकाय चैतन्य तत्व, जब वो ज्ञान का ज्ञेय बनता है, श्रद्धान का श्रद्धेय बनता है, ध्यान का ध्येय बनता है, अर्थात आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव होता है, आत्मानुभूति होती है, तब प्रमाण नए निक्षेप की तो बात ही क्या, परंतु किसी भी प्रकार का द्वैत ही भासित नहीं होता, एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। भैया जब वो श्रद्धा का श्रद्धेय बनेगा, जब वो ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, जब वो ध्यान का ध्येय बनेगा, जब वो आत्मा उपयोग का विषय बनेगा, जब वो आत्मा अनुभूति में आएगा, जब वो आत्मा पकड़ में आएगा, आत्म तत्व, जब उस आत्म तत्व को हम पकड़ेंगे तो फिर कैसा होगा। बोले फिर इनकी तो बात छोड़ो आप, ये प्रमाण नए निक्षेप, इनकी तो क्या बात करें, किसी भी प्रकार का द्वैत भासित नहीं होता, दो पना ही नहीं है। फिर तो एक वस्तु दिखाई दे रही है, फिर तो अभेद वस्तु दिखाई दे रही है, फिर तो अखंड वस्तु दिखाई दे रही है। बस कहाँ भेद की बात करें,
द्वैत माने ड्यूल, दो पन्ना, उसे द्वैत कहते हैं, दो पन्ना नहीं है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय, कल चर्चा की थी ना, जैसी ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, विकल्प खड़े हो गए, भेद खड़े हो गए, बोले कुछ भेद नहीं है, वही ध्यान है, वही ध्याता है, वही ध्येय है, वही पर्याय है, वही पर्यायवान है, वही वस्तु है, कोई भेद नहीं है। ऐसी अभेद अखंड वस्तु ही पकड़ में आती है, वही विषय की जाती है। ऐसा एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। अब ये जो बात यहाँ कह दी गई, प्रमाण ने निक्षेप से परे की जो बात कह दी गई, इसका समापन करते हुए एक कलश दिया है। बहुत ही सुंदर कलश है, बहुत ही मार्मिक कलश है, और रूला छंद है, धुन भी बड़ी गजब की है, मालिनी छंद ऊपर संस्कृत का है। कल इस कलश की चर्चा करेंगे अपन, जिसमें प्रमाण ने निक्षेप इनसे परे, और 10वें कलश में भी शुद्ध नय के स्वरूप पर जो प्रकाश डाला गया है। कल कोशिश करेंगे ये 9वें 10वें कलश की चर्चा करते हुए इस 13वीं गाथा का समापन करें। अभी जिनवाणी स्तुति। हाँ, सूचना है, परसों विशेष कार्यक्रम है दीपावली के पूर्व दिवस पर, भगवान महावीर स्वामी निर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर दोपहर में ठीक 3:30 बजे विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। आप नोट करके रखें, औरों को बतलाएं। एक विशेष परिचर्चा रखी गई है, हमारे कुछ शास्त्री जो अभी करके निकले हैं, हमारे अभी विद्वान, उदीयमान विद्वान, उन सब के माध्यम से कुछ प्रश्न करेंगे वे, इससे जुड़े हुए, पर्व से जुड़े हुए। लाइव कार्यक्रम रहेगा ठीक 3:30 बजे, 2:30 बजे जो चलता है वो यथावत चलेगा ही। तो बराबर ये क्या होता है, क्यों मनाते हैं, कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या करना चाहिए, क्या उचित है, किस तरह से होना, इस तरह की जो बातें हैं, ये 3 तारीख को, 4 को भगवान महावीर स्वामी निर्वाण उत्सव है, 3 तारीख को 3:30 पर, तारीख 3 और 3:30 का ये आयोजन है। तो आप ज़रूर उसका लाभ लेवें। और 3 तारीख को ही रात को दीपावली, धनतेरस आदि विषय के ऊपर विशेष प्रवचन पारस टीवी पर रात को 10 बजे चलेगा, तो आप उसका भी लाभ लेवें। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणं नमो सत्य।